तो इस भक्तमाल की रचना नाभाजी ने की है, तो शुरुआत नाभाजी से ही करें। ये जो नाभाजी है ना, ये ब्रह्मा के अवतार हैं। एक ब्राह्मण के घर इनका जन्म हुआ, जो हनुमान वंश के थे। इनका जो वंश था ना, वो हनुमान जी की कृपा से चला था, तो इस वंश का नाम ही हनुमान वंश पड़ गया। अब जब नाभाजी का जन्म हुआ तो पता है, ये सामान्य बालकों की तरह नहीं थे। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये थी कि माँ बाप बेटा की जन्म की खबर सुन के प्रसन्न होते हैं, पर इनके माँ बाप के यहाँ जब इनका जन्म हुआ तो दोनों बैठ के रोए। क्यों भैया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो नाभाजी थे ना, इनकी आंख नहीं थी। और पता है, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जन्मांध पैदा होते हैं, लेकिन उनके आंखें होती हैं। देखा है कि नहीं? आंखें होती हैं पर उनको दिखाई नहीं देता। लेकिन इनके आंखों के निशान भी नहीं थे। आंखें होना तो अलग बात, आंखों के निशान भी नहीं थे। अब दोनों माँ बाप ये सोच के रो रहे हैं कि हे परमात्मा, ऐसे बालक का जीवन कैसे कटेगा जिसको आंख ही नहीं है। तब पिता ने माँ को समझाया, बोले तुम चिंता मत करो, हम इसको भगवान की भक्ति करना सिखाएंगे, और जो सबकी रक्षा करता है वो इसकी भी रक्षा करेगा। तुलसी बिरवा बाग में सींचत को मिला, राम भरोसे जो रहे, पर्वत पे हरिया। अध्यक्ष जी, हमारे घर में तुलसी होती है, और अब सर्दी में बहुत सी माताएं तो उनके लिए रजाई बनाती हैं, बहुत सी कपड़े से ढक देती हैं कि कैसे भी इस सर्दी को हमारी तुलसी मैया झेल जाएं। लेकिन फिर भी तुलसी सूख जाती हैं। रोजाना पानी देते हैं, धूप लगाते हैं, दीपक लगाते हैं, फिर भी तुलसी सूख जाती हैं। एक बात बताओ, जो पर्वत पे बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं, उनमें कौन पानी दे रहा है? उन्हें कौन सर्दी से बचा रहा है? लेकिन उसके लिए समर्पण की जरूरत है। जिसे भगवान पर विश्वास हो जाता है ना, उसका कोई बाल भी बांका करने वाला नहीं है। राम भरोसे जो रहे, पर्वत पे हरि आए। पिता ने कहा हम इनको भक्ति करना सिखाएंगे। जब ये नाभाजी 5 साल के हुए तो इनके गांव में अकाल पड़ा। और भैया, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके जीवन में बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि प्रेम को पंत कटार की धारा। भगवान से प्रेम करना कोई मजाक नहीं है, भगवान की भक्ति करना कोई मजाक नहीं है। राम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, राम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। मोहब्बत उनसे करते हैं
बताओ, आपने भगवान को कभी देखा है? गर्दन हिलानी पड़ेगी साहब, ऐसे बात नहीं बनेगी। भगवान को कभी देखा है? नहीं देखा, तो फिर उससे इतना प्रेम कैसे है कि जैसे ही 1 साल होने को आता है तो लगता है कि भगवान का कोई न कोई आयोजन होना चाहिए। क्यों? मोहब्बत उनसे करते हैं बिना देखे, अचंभा है, जीत जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, राम से दिल का लगाना किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं, अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं, राम से दिल का लगाना। रही है मुझे तो, आपको बढ़िया लग रही है। एक दिन कबीर बाबा, मिसाल होती है ना, मिसाल, कितने लोग जानते हैं मिसाल को? अच्छा, सब जानते हैं। मिसाल लेके खड़े हो गए कबीर बाबा
बोले भैया जिसको राम से प्रेम करना है वो मेरे पास आ जाओ। और सब तैयार हो गए, अरे बाबा राम से तो हमें भी प्रेम करना है, एक बार राम के दर्शन करा दो, हमें भी राम से मिला दो। कबीर बाबा ने कहा, बोले लो ये लेके जाओ और अपने घर में आग लगाओ। लोग कहने लगे कबीर बाबा को क्या हो गया, बताओ घर में आग लग के राम से प्रेम होगा। बोले प्यारे जब तक इस ममता आसक्ति मोह रूपी घर में आग नहीं लगाओगे तब तक उससे प्रेम होने वाला नहीं है। लुकाटी हाथ जो घर फूके आपड़ो चलो हमारे साथ। प्यारे अगर परमात्मा को पाना है तो ममता रूपी घर में आग लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ममता भी बनी रहे और परमात्मा की भक्ति भी मिल जाए। 5 साल के हुए नाभाजी, अकाल पड़ा। पिता घर घर मांगने के लिए जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से एक देवी आती है। हाँ बोले मेरी तो कोई बात नहीं, मेरी पत्नी की भी कोई बात नहीं, पर मेरा बालक जिसे दिखाई भी नहीं देता, छोटा सा बालक है और भूख से तड़प रहा है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। लोग कहते अरे भैया यहाँ अपने ही लाले पड़े हैं, तेरे बालक के लिए हम कहां से लाएं। दूसरे के यहाँ जाते मना कर देते और फिर आके कहते अपनी पत्नी से कि अब मैं करूं तो क्या करूं। एक दिन भूखे प्यासे जो कुछ कहीं से मिल जाता उसे अपने पुत्र को खिला देते थे, नाभा को। खुद भूखे प्यासे रहते और एक दिन भूख प्यास से नाभा के पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। मां ने स्वयं जाके उनकी अंत्येष्टि क्रिया की, क्योंकि कोई अंत्येष्टि क्रिया के लिए भी तैयार नहीं था, ऐसी बुरी हालत हो रही थी। एक दिन मां ने सोचा
कि पति तो मर गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पुत्र भी हाथ से चला जाए। तो बालक को लेके माँ घर छोड़ के चली। रास्ते में नावाजी ने कहा, माँ प्यास लग रही है। माँ सोच रही है कि अब इसके लिए पानी कहाँ से लाऊं। बोली, बेटा तू प्यासा है ना, तू बैठ जा, अगर तू पैदल चलेगा तो और ज्यादा प्यास लगेगी, तू बैठ जा, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। और ये रास्ते में बैठ गए और माँ पानी लेने गई। घंटों घूम घूम के आ गई, कहीं पानी नहीं मिला, तो आते आते गिर पड़ी। इधर से दो संत जा रहे थे, अग्रदेव जी और कीलदेव जी। ये बालक अकेला रास्ते में बैठा था। अच्छा, जब ये दोनों संत जा रहे थे ना, तो उस बालक की पीठ संतों की तरफ थी। अग्रदेव जी ने कहा, बोले तुम कौन हो? इस छोटे से बालक ने उत्तर दिया, बोले जो आप हो वही मैं हूं। यदि आप पंचभूतों से बना हुआ शरीर हो तो वही पंचभूतों से बना मैं हूं। यदि आप आत्मा हो तो मैं भी आत्मा हूं, जिसका संबंध परमात्मा से है। जब ऐसा उत्तर सुना तो इन दोनों संतों की तो आंखें फटी की फटी रह गई। बोले, इस आयु में इतना ज्ञान? पास जाके देखा तो दोनों संत आश्चर्य में पड़ गए। हो जैसे ही बालक को देखा तो बालक के तो आंखों में निशान भी नहीं थे, बिल्कुल सपाट आंखें। बड़े दुखी हुए। कीलदेव जी ने कमंडल में से जल लिया और अभिमंत्रित करके जैसे ही बालक के मुंह पे मारा तो उसके दोनों आंखें प्रकट हो गईं। दोनों आंखें प्रकट हो गईं। अब तो बालक चरणों में गिर पड़ा। बोले, आपने मुझे जीवन दान दिया है, अब तो मैं आपके ही साथ चलूंगा। बोले, चलो। दोनों नावाजी को ले गए और उस समय पर जो गलता कुंड है ना जयपुर में गलता कुंड पर आश्रम था और बड़ी संत सेवा होती थी। तो कीलदेव जी ने, अग्रदेव जी ने इस बालक को वहीं छोड़ दिया और कहा कि तुम संत सेवा करो और संत सेवा से तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। ये दोनों महापुरुष जानते थे कि जब ये संतों की सेवा करेगा तभी ये संसार के कल्याण के योग्य बनेगा। संत सेवा की और अग्रदेव जी ने इनको गुरु मंत्र दे दिया। इतनी श्रद्धा थी गुरु में जैसे कि परमात्मा ही हो। गुरु जी ने आज्ञा दी, बोले अब तुम्हारा अंतःकरण भी पवित्र हो गया है और तुम अब भक्तों के चरित्र लिखो। अच्छा, इनसे भक्तों के चरित्र क्यों लिखवाए? ये नावाजी ब्रह्मा जी के अवतार हैं और एक बार इन्होंने भक्तों का अपराध कर दिया था। शायद कथा तो आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी है? चलो सुना देते हैं, बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी। एक बार ठाकुर जी गाय चरा रहे थे और गाय चराते चराते उनके जो सखा थे ना, सखा ठाकुर जी के पास आए। लाला, ये मधुमंगल है ना, ये कभी अपने घर से कुछ लेके नहीं आता है, इससे बोल ये कल अपने घर से कुछ लेके आएगा। ठाकुर जी ने कहा, मधुमंगल तू कल अपने घर से कुछ लेके आना। बोले ठीक है। ये मधुमंगल विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था, घर में कुछ था नहीं, तो बेचारा ठाकुर जी के और सखाओं के साथ ही अपना समय पास कर रहा था। लेकिन बाल हट होती है ना, बालक जिद पड़ गए। बोले नहीं, ये कुछ लेके आएगा तभी इसको हम कल अपने प्रसाद में से देंगे। बोले ठीक है।
मधुमंगल जब शाम को लौटा तो बड़ा दुखी था। माँ ने पूछा, मधुमंगल क्या हुआ, तू इतना दुखी क्यों है? तब रोते हुए कहा, मैया तू मुझे रोजाना गैया चराने के लिए भेज देती है, पर कभी कुछ खाने पीने को देती है? मैं तेरा रोज काम करता हूँ और तू मुझे खाली हाथ भेज देती है। मैं रोजाना अपने मित्रों के में से प्रसाद पाता हूँ। आज मेरे मित्रों ने मुझसे झगड़ा कर लिया। वो कह रहे थे कि अगर कल तू कुछ लेके आएगा तो तुझे प्रसाद देंगे, नहीं तो प्रसाद नहीं देंगे। मैया ने कहा, मैं कल तेरे लिए कुछ ना कुछ दे दूंगी। दूसरे दिन छाछ पड़ी थी घर में, तो छाछ की पीतांबरी बना दी, कड़ी बना के एक मिट्टी की कूलरी में भर के दे दी। बोले ले अपने ठाकुर जी का भोग लगा देना, तू भी पा लेना। बोले ठीक है। ये मधुमंगल उस कड़ी को लेके जा रहा है तो विचार कर रहा है, मेरे ठाकुर जी तो माखन मिश्री का भोग लगाते हैं और मैं इस खट्टी कड़ी का भोग लगाऊंगा। विचार करके इसने उस कड़ी को एक पेड़ का सहारा लेके पीना शुरू कर दिया। इधर ग्वाल वाल बैठे थे, कोई माखन मिश्री लाया था, कोई लड्डू लाया था, सब खोल खोल के बैठे। आज तो मधुमंगल कुछ लेके आएगा। एक बालक ने देखा, ओ लाला देख वो मधुमंगल तो पेड़ के नीचे कुछ खा रहा है। सब दौड़े और दौड़े तो मधुमंगल ने देख लिया, उस कड़ी को जल्दी जल्दी पी के उस मिट्टी के पात्र को जमीन में फोड़ दिया। ग्वालवाल बोले, लाला अब हम क्या खाएंगे? ठाकुर जी ने कहा कि ये मिट्टी के जो कूलरी के टुकड़े हैं ना, उनको उठा के चाट लो, उन पे कड़ी लग रही है। सब गाल वालों ने एक एक टुकड़ा उठा के चाट लिया। बोले लाला तेरे लिए तो कुछ बचा नहीं। ठाकुर जी ने कहा, मैं अपनी व्यवस्था पहले करता हूं। मधुमंगल ने जब उस कड़ी को पिया ना तो एकदम अंदर नहीं कर पाया, मुंह में कड़ी भरी थी। ठाकुर जी ने दोनों तरफ से गुलचे लगाए और जैसे ही मुंह में से कड़ी निकली तो ठाकुर जी ने उस मुंह से मुंह लगा के उसको पी लिया। होठों पे कड़ी लगी थी, उसे जीभ से चाट लिया। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी गाय बछड़ों को लेके चले गए। जब देखा गाय बछड़े नहीं है तो ग्वाल वाल ढूंढने गए तो उनको भी लेके चले गए। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और ब्रह्मा का एक दिन और हमारी एक साल। जब हमारी एक साल हो जाती है, इतने समय में ब्रह्मा का एक दिन होता है, एक दिन और एक रात। ब्रह्मा जी दोबारा देखने आए, तब तक ठाकुर जी उधर पहुंच गए ब्रह्मावन के, और अपने द्वारपालों से कह दिया, बोले कोई नकली ब्रह्मा आए तो उसे अंदर मत आने देना। आजकल बहुत नकली बैरूपिया घूम रहे हैं। बोले ठीक है। जब ब्रह्मा जी लौट के गए, यहाँ सब देख के जैसा का तैसा था सब कुछ। जब लौट के गए तो द्वारपालों ने रोक लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले पागल हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा स्वामी। द्वारपालों ने कहा हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं, और वो बता के भी गए हैं कि बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, अंदर नहीं घुसने दिया। तब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि ठीक है, मैं नकली ब्रह्मा हूं तो कम से कम एक बार असली के दर्शन तो करा दो। भगवान को बुलाया तो सबको तो भगवान नारायण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं। सबको तो ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं, पर ब्रह्मा जी को भगवान नारायण दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी, मुझसे गलती हो गई। भगवान ने कहा, बोले तूने मेरे भक्तों का अपराध किया है, एक साल मेरे भक्तों को मुझसे दूर रखा है। अब तुम जाओ, बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत बनो,
जब मेरे भक्त तुम्हारे सिर पे होके निकलेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम्हें जिन भक्तों का आपने अपराध किया है उन भक्तों के चरित्र तुम लिखोगे तब जाके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। वो ब्रह्मा जी ही नावाजी बने हैं। और गुरुजी ने आदेश दिया, बोले जाओ। आंखें क्यों बंद हुई? क्योंकि इन आंखों के देखने से ही तो सब गड़बड़ हो गई थी। आंखों से देखा तभी तो मोह हुआ था, तो भगवान ने आंखें ही खत्म कर दी। बोले ना दिखेगा ना तुम्हें दोबारा मोह होगा। आज गुरुजी ने आदेश दिया कि तुम भक्तों के चरित्र लिखो। और नावाजी भक्तों के चरित्र लिखने के लिए बैठते हैं।